अब जरूरत यह है कि आप ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शिवराज सिंह ने परिवार के साथ समय बिताया है। पत्नियों और बेटों के साथ रेस्टोरेंट पहुंचे हैं, जहां पर खाने में उन्होंने छोले भटूरे खाए हैं। एक बच्चे का केक काटकर बर्थडे भी मनाया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव की गहमा गहमी से दूर, मुख्यमंत्री चेहरों की गहमा गहमी से दूर ये तस्वीरें शिवराज सिंह चौहान की, जिन्होंने रेस्टोरेंट में पहुंचकर छोले भटूरे खाए। एक परिवार और था, उसके बच्चे का बर्थडे भी वहां पर सेलिब्रेट करते हुए शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीपी जोशी के घर पहुंच रहे हैं विधायक। लगातार विधायकों का पहुंचना यहां पर हो रहा है और ऐसे में हर कोई ये चाहता है, जो समर्थक है, कि उनका जो चेहरा है वो मुख्यमंत्री बने, वो बड़ी जिम्मेदारी मिले। यहां पर एक और बड़ी खबर मिल रही है, सीपी जोशी के घर पर विधायक पहुंच रहे हैं। तो सीपी जोशी के घर पर भी लोग पहुंचने लगे हैं और हमारे सहयोगी अमरदीप हमारे साथ जुड़ गए। अमरदीप, क्या हलचल है? वसुंधरा राजे के घर दर्जनों विधायक पहुंचे हैं, आप सीपी जोशी के घर भी पहुंच रहे हैं, यानी अपनी अपनी तरफ से जो समर्थक हैं वो लॉबिंग करने लगे हैं। नेता तो चुप हैं, लेकिन संदेश समर्थक भेज रहे हैं। देखिए, मैं सीपी जोशी के आवास के ठीक अंदर हूँ। यहाँ पे गोपाल मीणा, जो कि जहाजपुर से विधायक हैं, चुन करके आए हैं। गोपी सिंह जो हैं वो यहाँ पे हैं और नए निर्वाचित विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष के पास मिलने के लिए पहुँचे हैं। और गोपाल शर्मा हैं विधायक, वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और कल तक विधायक जो थे, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास पे पहुँचे थे। गोपी चंद जी, व्यक्ति में निष्ठा है कि संगठन में निष्ठा? संगठन में निष्ठा है जी। तो कल विधायक पहुंचे थे, आप भी पहुंचे थे वसुंधरा राजे के आवास? शिष्टाचार भेंट करने गया था और हमारी नेता है, मुख्यमंत्री रही है, भाजपा के राष्ट्रीय लीडर है, वरिष्ठ नेता है, तो आदरणीय सम्मानीय। आज वापस से सीपी जोशी के आवास से पहुंचे? प्रदेश अध्यक्ष से शिष्टाचार भेंट करने आए हैं और उनको शुभकामना देना है। उनके नेतृत्व में राजस्थान में शानदार प्रचंड बहुमत से जीत हुई है। इसलिए मुख्यमंत्री की दावेदारी अलग अलग चेहरों पे है, अब विधायकों के मन में क्या है? संगठन सर्वोपरि। संगठन सर्वोपरि जी। कई विधायक जो थे वो जब वसुंधरा राजे के आवास से निकल रहे थे, वो कह रहे थे कि वसुंधरा राजे होने चाहिए मुख्यमंत्री। देखिए, संगठन का निर्णय सर्वोपरि है। आप भी मेवाड़ वाली पट्टी से आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी जो हैं वो भी मेवाड़ वाली पट्टी से आते हैं, तो मेवाड़ के मन में क्या है? हमारे लाडले मेवाड़ के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, इनके नेतृत्व में हम शुपड़ा साफ हो गया, कांग्रेस मुक्त हो गई भीलवाड़ा जिले में। ऐसा तो नहीं है कि वसुंधरा राजे के आवास पे जो लोग पहुंचे थे, उन विधायकों को फोन किया संगठन के बड़े पदाधिकारियों? नहीं, मैं फोन नहीं किया कहीं। आप खुद की मर्जी से आए? जी। और खुद की मर्जी से वसुंधरा राजे जी जी जी। तो यहाँ पे देखिए, वसुंधरा राजे के आवास पे जो कल विधायक पहुंचे थे, वो आज सीपी जोशी के आवास पे पहुंचे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जो संगठन है वो सर्वोपरि होगा, व्यक्ति विशेष सर्वोपरि नहीं होगा। यानी कि जो विधायक हैं उनका कहना है कि संगठन जो कर देगा वही फाइनल रहेगा, विधायक उसमें अपनी नहीं चलाएंगे, क्योंकि संगठन सर्वोपरि की नीति पर उन्होंने टिकट लिया, जीत हासिल की, और संगठन जो करेगा फाइनल वही तय होगा, व्यक्ति विशेष से वो नहीं जुड़े हुए हैं। यानी कि 24 घंटे में कितना कुछ बदला है, ये समझ सकते हैं। बिल्कुल अमरदीप, लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल सीपी जोशी के बाद वसुंधरा राजे को लेकर भी अब तेज हो गई है। वसुंधरा को मुख्यमंत्री बनाने की मांग तेज है। दो विधायकों ने वसुंधरा का नाम भी आगे प्रमोट कर दिया है। बहादुर कोली, गोपी चंद मीणा ने इस बात की मांग की है कि वसुंधरा को सीएम बनाया जाए, और ये जनभावनाएं हैं, जनभावनाओं को आप मत नकारिए। मुख्यमंत्री अगर किसी को आपको बनाना है तो वसुंधरा राजे सिंधिया को बनाइए, क्योंकि उनके पास अनुभव भी रहा है मुख्यमंत्री पद का। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। राज्य में मिली बम्पर जीत के बाद दावेदारों के नाम पर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थकों ने उनकी दावेदारी पेश कर दी है, वहीं दिल्ली में दूसरे दावेदार भी डेरा डाले हुए हैं। इसी पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। राजस्थान में नए सीएम की रेस, जयपुर से दिल्ली तक हलचल। वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन, नए दावेदारों पर कयासबाजी।
राजस्थान में बम्पर जीत के बाद अब बीजेपी में नए मुख्यमंत्री की रेस शुरू हो गई है। पार्टी के दिग्गज अपनी अपनी फील्डिंग सजाने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की है। दिल्ली से राजस्थान तक जारी हलचल के बीच पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने जयपुर में शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। चुनाव परिणामों के 24 घंटे के भीतर ही वसुंधरा समर्थक विधायक उनके घर पहुंचने लगे। बीजेपी के टिकट पर जीते विधायक कालीचरण सराफ, बाबू सिंह राठौर, प्रेमचंद बैरवा ने वसुंधरा से मुलाकात की और इसके अलावा विधायक रामस्वरूप लांबा, गोविंद रानीपुरिया, ललित मीणा, कमल लाल मीणा, राधे श्याम बेरवा, कालूलाल मीणा, गोपीचंद मीणा और प्रताप सिंह सिंघवी ने भी वसुंधरा राजे के घर जाकर उनसे मुलाकात की। विधायक बहादुर सिंह कोहली ने तो वसुंधरा को खुलेआम मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर दी है। राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम बनेगा। जो जनता की मांग है वो वसुंधरा जी है, वसुंधरा जी को सीएम बनाना चाहिए। सब वसुंधरा जी के ही हैं। भारतीय जनता पार्टी है तो वो वसुंधरा जी भी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हम कहेंगे यानी राजस्थान की 2 बार सीएम रही है, अब भी क्या कहते हैं तुम्हारे सीएम बनाना चाहिए। बताया जा रहा है कि वसुंधरा से करीब 1 दर्जन भर से ज्यादा विधायकों ने मुलाकात की है। वसुंधरा राजे 2 बार बीजेपी की तरफ से राजस्थान की मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुकी हैं। इसीलिए सीएम पद की रेस में वसुंधरा का पलड़ा भारी है। लेकिन सीएम कौन बनेगा, इस पर सस्पेंस फिलहाल बरकरार है। जाहिर सी बात है कि इस फैसले में विधायकों की भी राय एक अहम रोल अदा करेगी। इसलिए इशारों में ही सही वसुंधरा राजे विधायकों के माध्यम से अपनी ताकत दिखा रही है। हालांकि वसुंधरा खुद चुप है। मेवाड़ के दिल में, राजस्थान की जनता के दिल में वो विधायक दल की बैठक में निर्णय हो जाएगा। जी मुख्यमंत्री बनेंगे जी। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी बिना सीएम फेस के मैदान में उतरी थी। मोदी के धुआंधार प्रचार की वजह से राज्य में बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 115 सीटें हासिल की, जबकि कांग्रेस 69 सीटों पर सिमट कर रह गई। जानकारों का कहना है कि नए सीएम का चुनाव पार्टी आलाकमान करेगा, इसलिए सीएम पद के लिए कई दावेदारों के नामों पर चर्चा है, जिनमें प्रमुख है तिजारा सीट से जीते महंत बालकनाथ, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जयपुर राजघराने की रिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नाम पर भी चर्चा है। संसद की कार्यवाही में शामिल होने आए महंत बालकनाथ को कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने तो राजस्थान का अगला सीएम ही बता दिया। हालांकि बालकनाथ ने हंसकर अधीर रंजन की बातों को टाल दिया। अधीर और बालकनाथ की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई राजस्थान के सीएम बनते हैं। नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई राजस्थान के सीएम बनते हैं। राजस्थान के सीएम को लेकर दिल्ली में भी मुलाकात और मंथन का दौर जारी है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। सीएम का ताज किसके सर पर सजेगा ये तो जल्द पता चल ही जाएगा। लेकिन माना जा रहा है कि अक्सर अपने फैसलों से लोगों को सरप्राइज करने वाले पीएम मोदी और अमित शाह फिर से कोई चौंकाने वाला फैसला कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलो सीधा ग्राउंड जीरो पर आपको ले चलते हैं। अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। अमित, अधीर रंजन चौधरी ने सदन के बाहर बाबा बालकनाथ से जिस ढंग से कहा कि अब तो आप राजस्थान के अगले सीएम बन रहे हैं, तो क्या समझा जाए ये तय है या फिर आगे पेच फंसेगा और इस पेच को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार चलेगा?